हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी कर रहे हैं। चैप्टर है 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। बेटा देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहे हैं। ABC पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1:1। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी, इधर सारी चीज़ें दे रखी है हमें। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ए एग्री कर रहा है कि वो सारा फर्नीचर ले लेगा 20% लेस से। जो बुक वैल्यू है उसके 20% लेस से ए ने फर्नीचर ले लिया है। फिक्स्ड एसेट 32 की बिकी हैं, स्टॉक 55 का गया है। बैड डेट्स अमाउंट कितने हैं, 5000 के रहे हैं। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वर्थ 3000, मतलब जो रियलाइजेशन बनाने में जो खर्चा आया वो कितना था, 3000 रुपये का। क्रेडिटर्स को पे कर दिया है 5% डिस्काउंट से। देर वॉज ए क्लेम ऑफ 64,000 फॉर डैमेजिंग, एक क्लेम आ गया अलग से, एक लाइबिलिटी है जो पे करनी पड़ेगी। ही हैड टू बी पे। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो जो नेसेसरी अकाउंट है वो प्रिपेयर करने हैं। तो थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। तो ये जो आइटम्स है पहले चिपका देते हैं इन्हीं को। क्या क्या कह रखा है, पहले देखो इधर की साइड क्या है, क्रेडिटर्स कितने बाय क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट कितना दे रखा है, 40,000। ठीक है, फिर क्या है सेकंड इन्फॉर्मेशन, बिल्स पेबल 10,000 रुपये बाय लाइबिलिटी साइड चिपका रहे ना यहाँ, बिल्स पेबल अकाउंट कितना 10,000। हर वीडियो में थ्योरी नहीं करा सकती भाई मैं, सॉरी। फिर ए का लोन, तो ए तो क्या है, पार्टनर है, पार्टनर और फर्म, इनको छोड़ के जो थर्ड पार्टी है उनकी हमें लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। तो ए के लोन का कोई सीन नहीं है। हाँ मिसिज है, ए की जो मिसिज है उससे लोन ले रखा है, इसको पे करना पड़ेगा बाय मिसिज एज लोन, कितना है 16,000 रुपये का। ठीक है, फिर इधर का कोई सीन नहीं है। इधर आ जाते हैं क्योंकि कैपिटल और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो ऑलरेडी पैसा है, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे हम। तो इधर आ जाते हैं टू फिक्स्ड एसेट्स, कितनी है फिक्स्ड एसेट्स 50,000 की। स्टॉक टू स्टॉक दे रखा है 60,000 रुपये का। टू डेटर्स कितने के, 30,000 के। अब जो इसका प्रोविज़न है ये लायबिलिटी होती है तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है 2,000 रुपये का प्रोविज़न है। इधर डेटर्स के बाद फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट कितना है 20,000 रुपये का फर्नीचर है। इसके बाद क्या दे रखा है, फर्नीचर के बाद है इधर गुडविल है, टू गुडविल, तो इधर क्या है गुडविल, टू गुडविल कितनी है 18,000 रुपये की। क्या दे रखी है हमें गुडविल, क्योंकि ये क्या है फर्म के लिए एसेट है। कैश एट बैंक, यहाँ पर बैंक का पैसा है तो ऑलरेडी बैंक है, इसको तो हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। देखो जो चीज़ें ऑलरेडी क्या है कैश की फॉर्म में है उन्हें हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो चीज़ें रिकॉर्ड मतलब कैश की फॉर्म में, जैसे रिजर्व है कोई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, या बैंक का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी कैश में है तो वो तो कैश है, उसको तो हमें अलग से ना तो यहाँ पे करने में हेल्प करेगा वो, ना यहाँ से रिसीव होगा एसेट्स के बेचने से। ठीक है, तो अब ये चीज़ें जो बैलेंस शीट में दे रखी थी ये हमने कर ली कवर। अब पीछे देखते हैं कौन सी चीज़ कितने में बिकी है और कौन सी लायबिलिटी कितने से पे की गई है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए ने एग्री किया है कि वो क्या लेगा 20% लेस करके फर्नीचर की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो ए ने कितना एग्री किया है, फर्नीचर की वैल्यू थी अपनी, कहाँ पर है फर्नीचर, 20,000 रुपये का था, 20,000 का था, 20% लेस करके लेगा 4,000 रुपये कम, यानी कितने से ले लेगा 16,000 से फर्नीचर ले लेगा बाय एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट कितना, फर्नीचर कितना ले लिया 16,000 रुपये का इसने फर्नीचर ले लिया है। ठीक है, फिर कहता है फिक्स्ड एसेट रिलीज हो गई है 32,000 की और स्टॉक हो गया 55,000 का। तो टोटल करके लिख लूँ 32,000 55,000 0007538। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कोई और तो नहीं है।
अच्छा, बैड डेट्स का अमाउंट है 5,000। उसके बाद जो बैड डेट्स का अमाउंट है 5,000, मतलब जो बैड डेट्स थी ना डेटर्स से 30,000 के, 30,000 के डेटर्स से 5,000 बैड डेट्स मतलब ऑफ हो गई। 25,000 रुपये के डेटर्स बिक गए, तो ये भी इसी में ऐड कर लेते हैं। 25,000 के क्या बिक गए, इसमें अलग से लिख के दिखा देती हूँ, चलो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बाय बैंक, बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ से आया है। पहले तो फिक्स्ड एसेट से, फिक्स्ड एसेट से कितना आ गया 32,000 रुपये। फिर कह रहा है स्टॉक से कितना आ गया, स्टॉक से आ गया 55,000 रुपये। और फिर बैड डेट्स 5,000 से कम हो गई है, तो 25,000 के डेटर्स रहे हमारे। डेटर्स से कितना पैसा 25,000 रुपये। टोटल किलो कितना हो गया 7 5 12, 8 2 10 और 1 11, तो 1,12,000 रुपये इधर से हमारे पास पैसा आ गया है। ठीक है, फिर इधर देखें हमने क्या क्या पेमेंट की है। इधर की साइड देखें तो सबसे पहले तो एक एक्सपेंस दे रखा है 3,000 रुपये का टू बैंक। क्या है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंस बता रहा है कितने का, 3,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद एक लायबिलिटी भी कह रहा है डैमेज अगेंस्ट द फर्म 64 रुपये की टू बैंक अकाउंट, कितने की 6400 रुपये की। ठीक है, उसके बाद हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, और क्रेडिटर्स को कितने में पे किया है, क्रेडिटर्स को किया है 5% कम से, तो 4,000 का 5% कम किया तो 5 चौक 20, 2,000, तो यानी 38,000 से क्या किया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया टू बैंक। यहाँ लिख लूँ, क्रेडिटर्स को कितना दे दिया हमने, क्रेडिटर्स को दे दिए 38,000 रुपये, खर्चा है ये। उसके बाद कहता है ये इधर तक का हो गया। फिर उसके बाद क्या बच गया, इधर की साइड क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेपर, अच्छा ये लोन हो रह गया, रिकॉर्ड करना रह गया। क्या क्या रह गया, बिल्स पेबल कितने के थे हमारे 10,000, कुछ नहीं कह रखा तो पूरा पे किया होगा। मिसिज लोन अकाउंट, मिसिज एज लोन अकाउंट कितना, इसको भी पूरा दिया होगा, कुछ नहीं कह रखा तो टोटल कितना हो गया 8 से 14, 3 4 5 6, 64,000 रुपये हो गई। ठीक है, एक बार देखें सारी चीज़ें दोबारा से मैच कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये तो हमने तब उतार ही लिया था, फिर हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, बिल्स पेबल हो गया। ठीक है, प्रोविजन का सीन हो गया था खत्म, ये हो गया। ठीक है, अब एक बार टोटल कर लेते हैं दोनों साइड, अपना टोटल कितना रहता है। ठीक है, तो एक बार टोटल करेंगे, तो मैं एक बार टोटल मुझे करना पड़ेगा, 1 मिनट। अच्छा, ये टोटल आ गया भाई, इधर का टोटल आया है 2,51,400 रुपये। ठीक है, मतलब ये साइड ज़्यादा जा रही है, 2,51,400 लॉस हो गया है। बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकाला तो कितना आ गया हमारा 55,400 रुपये, 55,400 रुपये बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर हमारे यहाँ पर, ABC, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। 55,400 के कर दो, 55,400 के 2 2 1 का रेशियो था, 5 इससे कर दो, 5 1 5 1 5 8 40 0, तो 1 कितना हो गया, 1 सेकेंड, 2 2 4 1 मिनट, इसका कुछ 2 1 1 है, सॉरी 2 1 1 है, तो 4 इससे करेंगे, 4 1 कितना रह गया 15, 4 3 12 12, तो कितना रह गया फिर 3, 4 8 32, 4 5 20। ठीक है, 13,850 इसका, 13,850 इसका, डबल कर दो, 2 0 2 10, 2 8 16 17, 2 3 6 1 7, 2 1 2, 27,700 आ गया इसका, और इनका आ गया लॉस ही। तो पहली चीज़ तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लॉस ही डालेंगे, यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये मैंने यहाँ बना रखा है तो भूल ना जाए, इसलिए पहले क्या डाल लेते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस डाल लेते हैं। कितना, टू रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, कितना मिला है 27,700 मिल गए इसको, 13,850, 13,850। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है इनका, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40 20 20 बाय बैलेंस BD,
तो कितना है 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, ये अमाउंट है। तो आगे देखें किसने क्या लिया है। ए ने क्या लिया था, फर्नीचर 16,000 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, अरे सॉरी ये रियलाइजेशन है, टू रियलाइजेशन फर्नीचर लिया है ना, लिख लेना आप यहाँ पर। ए ने कितने का फर्नीचर लिया है, 16,000 का ए ने फर्नीचर ले लिया। ठीक है, उसके बाद और किसी ने कुछ लिया है, और किसी ने कुछ नहीं लिया है। ठीक है, और किसी ने कुछ नहीं लिया। तो बैलेंस शीट में देखो क्या पड़ा हुआ है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, कितने का, 20,000 का। 2 1 1 में बांटना है, 4 हिस्से कर दिए, 5 5 दूनी 10, 10,000 क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएंगे इसको, क्योंकि क्या है ये रिजर्व है, कोई लायबिलिटी हमें दे नहीं रखी, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, और कोई अदर थिंग अपने पास नहीं है। तो एक बार यहाँ तक का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 25,000, 25,000, 50,000, 25,000, 25, 50,000। अब इनको कैश में पेमेंट कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे हम। टू बैंक कितनी पेमेंट कर देंगे इसकी, इसके देखो 50,000 में से 27 और 16 घटा दो, अरे ये तो बचा ही कम है, ये तो सिर्फ 6300 रुपये लेके जाएगा। ठीक है, 25 में से 13,850 घटाया तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 11,150, 11,150। ये भी सेम ही हो गया 11,150। तो जो बैंक से पेमेंट की जाएगी 6300 रुपये ये लेके जाएगा, 11,150, 11,150 ये अमाउंट लेके जाएंगे। ये बन गया अपना कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमें बनाना था ए का लोन अकाउंट। तो ए ने फर्म को पैसे दे रखे थे 20,000 रुपये, तो हमें कोई इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं कर रखी। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था, टू ओपनिंग बैलेंस कितना था, सॉरी इधर नहीं है, इधर आएगा, बाय बैलेंस BD कितने थे, 20,000 रुपये। और ये पेमेंट कर देंगे टू बैंक, कितनी पेमेंट कर देंगे, 20,000 से ही पेमेंट कर देंगे। ठीक है, लोन किया हमने सेटल। उसके बाद बैंक अकाउंट, कि मिसिज ए का तो कोई सीन नहीं दे रखा था ना, मिसिज ए का तो हमने यहाँ सेटल कर दिया, इसका लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब रह गया अपना बैंक अकाउंट, कहाँ से पैसा गया है, कहाँ से पैसा है, जल्दी से लिख लेंगे। पहले लिखेंगे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, टू बैलेंस BD कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, 10,000 रुपये बैलेंस दे रखा है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब हमारे पास पैसा आया कहाँ से था, ये जो एसेट बेचने थे हमारे पास आ गया था पैसा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट सेल ऑन एसेट्स लिख देंगे हम। ठीक है, 1,12,000। ठीक है, ये तो हमारे पास पैसा आया। हमारे पास गया कितना, 64,000 गया यहाँ पर, कितना गया लिखेंगे हम, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ये समझ जाना, हर किसी में लिखूंगी नहीं मैं क्या हुआ, लाइबिलिटी पे ऑफ की मैंने ऐसे में लिखूंगी नहीं, यहाँ लाइबिलिटी पे ऑफ की 64,000 यहाँ गए थे, 6400 रुपये यहाँ गए, 3,000 यहाँ चले गए, बाय रियलाइजेशन अलग से फिर गया, बाय रियलाइजेशन। तो ये तो क्या था, एक्सपेंस था, और ये क्या थी, अनरिकॉर्डेड एक लायबिलिटी मिल गई थी हमें। लायबिलिटी कितने की थी हमारी, 6400 की, और ये है 3,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से किया काम खत्म, जो पैसा हमने दिया है। ठीक है, अब पार्टनर्स को कितना अमाउंट पे किया था, पार्टनर्स को पे किया है 6301 को दिए हैं, 11,150 एक को, 11,150 एक को, किस किस को, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सी, जिनको पेमेंट की थी ना, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक बार जल्दी से नज़र लगाओ, और कोई सीन था, बस हमने इतना ही दिया था और तो कुछ नहीं था। अच्छा हाँ, 20,000 इसको भी तो दिए हैं, ए का लोन सेटल करेंगे तो 20,000 इसको दिए हुए हैं, बाय एज लोन अकाउंट। कितना दिया है, 20,000 दे दिया हमने इसको। तो स्पी से टोटल करते हैं, बाकी कोई सीन नहीं है। 1 12 और 10 1 22, 1,22,000। ये टोटल करने में टाइम लगेगा, तो एक बार मैं थोड़ा सा लंबा खींच देती हूँ जल्दी जल्दी,
64 और 3 तो हो गया 67,000। और ये अपना कितना आया था इधर 55,400 और 20 ये और 26,400 ये 26,400। तो एक सेकेंड 64,000 ठीक है और ये कितना था 55,400 ठीक है। उसके बाद 6400 रुपये ये हैं 20,000 में डाल देंगे तो 26,400 हो गई ये। एक मिनट 8 0 0 7 5 12 6 18 18 6 5 11 12 13। ये क्या है भाई, ये क्या हुआ, बैलेंस मैच ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख गया मेरा तो आंसर। ये बैलेंस शीट तो मुझे कुछ और ही कह रही है। भैया आपका जो बैलेंस है ना 1,22,000 है, इधर का तो आपकी जो बुक में दिखा रहा है 1 लाख कितना है 22,000 ही दिखा रहा है, जिसमें से ये पेमेंट भी अपनी ठीक है और ये भी ठीक है। शायद मैंने टोटल में यहाँ गड़बड़ कर दी है, दोबारा करूँ। 64 और 3 कितना हो गया 67,000 ठीक है। 3,000 अच्छा ये क्यों लिख रही हूँ मैं 55,400, ये तो मैंने कौन सी लेनी है, मुझे ये लेना है अमाउंट और मैं ये लिख रही हूँ, सॉरी भाई। तो कितना हो गया 67 ये हो गया 6,400 6,300 1,1,150 1,1,150 और 20,000 0 5 5 10 4 3 7 8 9 और 1 10 फिर 1 7 7 14 7 21 और 1 22 फिर 2 6 2 8 2 10 2 12 1 लाख। एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, शॉर्टकट के चक्कर में चल पड़ी, मुझे लगा जो ये बैलेंस है ना ये बैलेंस ये वाला है, ध्यान नहीं रहा। और ये तो कौन सा लिया था हमने जो पेमेंट की है तीनों पार्टनर को, ठीक है। क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे कुछ नई चीज़ नहीं करनी पड़ रही, पर थोड़ा सा ना लेंथी हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। एक एक चीज़ ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी चीज़ स्किप हो रही है ना दिमाग से तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। जनरल एंट्री मांग नहीं रखी, क्वेश्चन है जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमने कर ली। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।